ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है क्या कि वो सत्ता हासिल करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। बीजेपी ने बसाया, अब बीजेपी निकाल रही तो तेरे को क्यों पिछवाड़े में, तेरे क्यों तकलीफ हो रही है? सरकार तो आएगी इस बार केजरीवाल की ही, लेकिन हाँ कांग्रेस ने छवि अपनी सुधारी है। उन्होंने इंडिया का नाम ऊंचा किया। हम तो मोदी जी के साथ ही है। कुछ फ्री नहीं है, कौन कह रहा है फ्री है, बहुत बिल आता है। रोज तो आपका नया भ्रष्टाचार में कोई ना कोई नेता फंस जाता है और रोज आपका कोई नया भ्रष्टाचार सामने आ जाता है। लगातार दिल्ली विधानसभा को कवर कर रहे हैं, आप तक लगातार खबरें पहुंचा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और लगातार केजरीवाल नए नए स्कीम लेकर सामने आ रहे हैं। 2100 रुपये महिलाओं के लिए भी स्कीम लेकर आए हैं। और कल अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर कि नई दिल्ली विधानसभा में जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ की जनता से वोट चोरी कर रहे हैं, इनके वो पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं। ये जनता ने, यह दिल्ली की जनता पर आरोप लगाया है। हम दिल्ली की जनता के पास मौजूद हैं और ये नई दिल्ली विधानसभा पड़ता है और नई दिल्ली विधानसभा के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आपका शुभ नाम क्या है? समर्थ नाम है। प्रणाम करता हूँ और आपके चैनल के दर्शकों को। देखिए केजरीवाल जी ने जो लगाया, देखिए केजरीवाल जी को पहले तो अपने गरेबान में जागना चाहिए और उनको शर्म आनी चाहिए। दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, आपके ऊपर खुद पे कितने आरोप लगे हुए हैं वो देखिए आप पहले। ठीक है, रोज तो आपका नया भ्रष्टाचार में कोई ना कोई नेता फंस जाता है और रोज आपका कोई नया भ्रष्टाचार सामने आ जाता है। अभी इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से 8,500 करोड़ आवंटन किए हैं पैसे जमुना की सफाई के लिए। एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते और भारत का नागरिक होने के नाते मेरा ये अधिकार भी है और मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो 8,500 करोड़ रुपए कहाँ हैं, क्या किया इन्होंने केजरीवाल जी ने उसका। खुद के बारे में कुछ बताना नहीं, खुद के आरोपों में कोई सफाई नहीं देनी, लेकिन दूसरे पे आरोप लगा देने, ये एक पुरानी पॉलिसी थी कांग्रेस की। और ये एक आप देखिए साल डेढ़ साल में ये साबित हो जाएगा कि ये सब पार्टी है कांग्रेस की, केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी। कहा जा रहा है कि केजरीवाल कह रहे बीजेपी हताश में आकर लोगों से वोट खरीद रही है। देखिए तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप देखिए अभी दिल्ली पुलिस ने, आपने देखा होगा पूरे मीडिया में, आप मीडिया से हैं, पूरे जगह जगह जाके दिल्ली के इलाकों में इन पे क्रैकडाउन किया है बांग्लादेशी और रोगियों के ऊपर। ठीक है, 50 से 60 लाख, ये तो गिनती पे हैं और पता नहीं कितने होंगे कागजों पे, जो अवैध जो है नागरिक घुसे हुए हैं दिल्ली के अंदर, जो रोगिया बांग्लादेशी, उनको निकाल। और केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने कहा है कि इनको आप क्यों निकाल रहे हैं, ये क्या अनाथालय है? ये भी कहा है कि वो तो बीजेपी ने बसाया उनको। कैसे बीजेपी ने, कैसे मूर्खों की वाली बात। चलिए ठीक है, बीजेपी ने बसाया तो बीजेपी उनको अब निकाल रही है ना, बीजेपी ने बसाया, अब बीजेपी निकाल रही तो तेरे को क्यों पिछवाड़े में, तेरे क्यों तकलीफ हो रही है? देखिए इस आदमी का इसका कोई दीन धर्म नहीं है। इसको गिरगिट भी देखता होगा ना तो गिरगिट कहता होगा मैं गिरगिट हूं कि ये गिरगिट है। इतने रंग ये बदलता है ये व्यक्ति। अब आप कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली का बेटा है और हमको कौन दिल्ली से भगाएगा? दिल्ली का आप कौन है फिर? आप दिल्ली के बेटे नहीं है, मैं दिल्ली का बेटा नहीं हूँ। ये कैमरामैन भाई साहब खड़े, ये दिल्ली का बेटा नहीं है, खाली केजरीवाल ही दिल्ली का बेटा है। ऐसे तो वो कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, तो हम भी दिल्ली के बेटे हैं, हम भी ईमानदार हैं, हमें बना दीजिए मुख्यमंत्री दिल्ली का। आपको बना दीजिए, इनको बना दीजिए, हमने क्या गलती की है, हम क्यों ना बने मुख्यमंत्री? सब बेकार की बातें, इनके जुमले हैं। ये 2100 रुपये भी अभी सरकारी मुलाजिमों ने खुद कहा है, जहाँ जहाँ पे इन्होंने ये घोषणा की थी पूर्वी दिल्ली से और दक्षिणी दिल्ली से, उन्होंने ये कहा है कि कोई ऐसी संजीवनी, कोई ऐसी कोई कुछ नहीं है और कोई 2100 रुपये कहीं कुछ नहीं देने वाले ये केजरीवाल जी। खाली इनके जुमले हैं, ये चुनावी जुमले, और ये कुछ कोई 2100 रुपये 120 रुपये नहीं देने वाले। क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली जो केजरीवाल लगातार नए नए स्कीम लेकर आ रहे हैं, युवाओं के लिए लेकर आ रहे हैं, महिलाओं के लिए लेकर आ रहे हैं, लगता है कि कुछ दिल्ली में हम भाई ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं कहेंगे जो सत्ता बनाने के लिए कहीं भी गठबंधन कर लें, कहीं भी तोड़ लें, कहीं भी बना लें। भाई हम ऐसे आदमियों के लिए हम वक्तव्य देते नहीं। और दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक समय पे कहा था कि अगर मेरे को सरकार तोड़ के, अगर मुझे किसी के साथ गठबंधन करके सरकार बनानी हो ना, तो मैं वैसी सरकार को सिरे से नकारता हूँ और मैं उसको चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा जिनकी आज जयंती है। तो भाई दिल्ली के चुनाव
मैं जिनका आप नाम ले रहे हो, उनको पूरे देश ने देख लिया कि वो सत्ता हासिल करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। भाई दूसरी बड़ी बात, जो लोग देश को जातियों के नाम पे विभाजित करते हैं, जो देश को संप्रदाय के नाम पे विभाजित करते हैं, जो देश को रंगों के नाम पे विभाजित करते हैं, उनके बारे में भी श्रद्धेय अटल जी ने एक बहुत प्यारी पंक्तियां कही थी। वो पंक्तियां आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भूमि के लिए, मरेंगे तो इस भूमि के लिए, और मरने के बाद हमारी अस्थियों को उठाकर कोई कान लगा के सुनेगा तो उसमें से सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देगी, भारत माता की जय। ठीक है भाई, जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने के सिद्धांत इतने हो कि उन्होंने एक वोट से उन्होंने अपनी सरकार तोड़ दी हो कि भाई मेरे को ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अगर हमें जनमत नहीं है तो भाई हम गठबंधन करके सरकार नहीं बनाएंगे या वोट खरीद के सरकार नहीं बनाएंगे। भाई वो है आदर्श नेता, ये नहीं जो कहते कुछ हैं कि भाई नेताओं को जब भगत सिंह बन जाते हैं कभी कुछ बन है कि आप एक युवा हैं, आप एक ईमानदार नेता चुनेंगे, पढ़े लिखे नेता चुनेंगे या अनपढ़ नेता चुनेंगे? सवाल ये पूछते हैं लगातार केजरीवाल। भाई पढ़ाई लिखाई देखो, विद्वान होने का आप कितने विद्वान हो, आप कितने ज्ञान के महासागर हो, ये डिग्री आपको इस संसार की कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटियां बनाई, डिग्रियां बांटी, पद बांटे ताकि वो ज्ञान को ओवर पावर कर सके। भाई आज की डेट में ज्ञानी सिर्फ वही कहला रहा है जिसके पास पद है, प्रतिष्ठा है। जो अगर जहाँ पे रिक्शा चला रहा है ना, अगर उसने वेद मनुस्मृति, उसने वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का अध्ययन कर रखा है ना, और अगर वो कोई इतना धन नहीं कमा रहा जितना ये नेता कमा रहे हैं या कोई पूंजीपति कमा रहा है, तो उसकी बात को तवज्जो नहीं दी जाती। भाई जनता के मन में अंग्रेजों ने प्रोग्राम तरीके से काम किया, पद और प्रतिष्ठा दे दी ताकि जो ज्ञानी आदमी है उसको लोग सुने ना। और जब ज्ञानी आदमी को लोग सुनना बंद कर देंगे तो समाज का बेड़ा गर्क हो जाएगा, जो आज हो रखा है। भाई कह रहे हैं कि दिल्ली को हमने क्या नहीं दिया, बिजली दिया, पानी दिया। केजरीवाल जी ने कौन सा शास्त्र पढ़ रखा है? केजरीवाल जी ने कौन सा वेद पढ़ रखा है? अथर्ववेद पढ़ रखा हो, सामवेद पढ़ रखा हो, यजुर्वेद पढ़ रखा हो, कौन सा वेद पढ़ रखा हो? उनसे ये तो पूछ लो भाई। उन्होंने कौन सा पुराण पढ़ रखा है? उन्होंने महाभारत का कितना अध्ययन करा है? उन्होंने रामचरितमानस का कितना अध्ययन करा है? और अगर उन्हें इनके बारे में नहीं पता, अगर उन्होंने इनका अध्ययन नहीं करा, तो भाई उनसे ये पूछना चाहिए कि इनको अध्ययन करने के पीछे जो षड्यंत्र था, जो संविधान, जो लोग नहीं चाहते थे कि देश का, भारत का जन लड़का ये जाने कि रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ, महाभारत में क्या लिखा हुआ है, वाल्मीकि ऋषि जी की रामायण में क्या लिखा हुआ है, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई देश का बच्चा प्रभु श्री राम की विचारधारा उसको पता होनी चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल की विचारधारा उन्हें पता होती है। उनको कभी इस बात का ख्याल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। मेरा कल्पना। दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, क्या लगता है कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या फिर केजरीवाल सरकार में कुछ फायदा है आपको? नहीं, केजरीवाल सरकार में कोई फायदा नहीं है, बस बात ही बात है। केजरीवाल तो कह रहे महिलाओं के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, बस फ्री कर दिया है। अब तो 2100 रुपये भी देने का वादा किया है। देखते हैं वो तो 2100 रुपये देने का वादा जो किया है वो वादा ही है, विश्वास नहीं है। क्यों आप बदलाव चाहती हैं? बस बदलाव चाहते हैं। मेरा नाम विक्की श्रीवास्तव है। कैसे देखते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार कौन अपनी गद्दी को संभालेगा, कौन इस बार गद्दी छोड़ के जाने वाला है? देखिए, गद्दी छोड़ के जाने की बात है तो संभालने वाली बात तो दोनों अलग है। पिछले इससे दो चुनाव पहले 70 सीट आई, फिर 63 सीट आई, इसमें 63 62 है, कितना है? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वो 0 हो जाए तो हो नहीं सकता, लेकिन इस बार आंकड़ा ये होगा कि जो विधानसभा में विपक्ष में लोग कम हैं वो ज़्यादा होंगे, तो शायद कुछ बदलाव होगी। क्योंकि केजरीवाल सरकार ने जो बहुत सारी बातें की थी उन्होंने पूरा किया नहीं, पर जब विधानसभा में उनका विपक्ष मजबूत रहेगा तो शायद वो वादे पूरे होंगे। सरकार तो आएगी इस बार केजरीवाल की ही, लेकिन कारण क्या है कि इस बार थोड़ा दबदबा कम रहेगा, क्योंकि टफ होने वाला मामला। और कुछ चीज़ें आपकी कांग्रेस की भी आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने छवि अपनी सुधारी है। आपको उत्तर प्रदेश का चुनाव देखें या आप राजस्थान का चुनाव देखें तो सब में सुधारी है, तो उस वजह से आपका इस बार थोड़ा छवि कांग्रेस की सुधरेगी,
क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि खड़े किए हैं जो आपके लोकसभा के आप कह उत्तराधिकार रहे हैं कांग्रेस की छवि इस बार सुधरेगी, लेकिन कई इलेक्शन अभी बीते हैं। मध्य प्रदेश का देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, और झारखंड का झारखंड उत्तराखंड देख लीजिए, हर जगह आप इलेक्शन देखिए तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं गिरती हुई नजर आई है। 28, 29 का अगर स्टेट है तो उसके अंदर अगर आप 4-5 की काउंटिंग करेंगे तो वहाँ आपका कांग्रेस ना तो पहले था ना बाद में है, किसी एक समय हाँ वहाँ पर दबा कर बीजेपी उठी है। लेकिन कारण क्या है, देखिए बीजेपी सरकार आज जनता का विश्वास कम हो रहा है। आज के समय में 60% से ज़्यादा जो राज्य हैं वो आपके बीजेपी के अंदर है। 60% ज़्यादा लोग राज्यों में आपके बीजेपी है। लेकिन बीजेपी किस तरीके से आप सेकंड में किसको देखते हैं, आप उस राज्य का सेकंड का ओपिनियन देखिए कौन है। अगर आप 4 लोग खड़े होते हैं, 4 लोग में फर्स्ट अगर बीजेपी आती है तो सेकंड में कौन है, इसको भी देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कहते हैं कि बीजेपी हमारी दिल्ली में आई है या पहले आई है तो सेकंड में हमेशा आई है, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड में वोटिंग का जो पैमाना है वो बीजेपी का ज़्यादा होता है। किसी भी विधानसभा में आप उठाकर देख सकते हैं, सेकंड में बीजेपी है, थर्ड में आपको कांग्रेस का है। लेकिन जो पलटवार क्या होता है सीटों के ऊपर होता है, तो थर्ड और सेकंड का जो लड़ाई होती है ना वो सेकंड में आ जाती है, वो हिस्सा थर्ड में चला जाता है। आपको जो बातचीत करेंगे, आपका शुभ नाम क्या है? रितिका। कैसे देखती हैं, आपको केजरीवाल पसंद है इस बार? नहीं है? बिल्कुल नहीं, नहीं पसंद, शुरू से नहीं पसंद। क्या नहीं दिया महिलाओं के लिए, ये बताइए। मुझे महिलाओं के लिए तो दिया है लेकिन पसंद नहीं है। पसंद नहीं है हमें। 2100 रुपये महिलाओं के लिए मिल रहा जब है, मिलेगा तो बस की पता सुविधा फ्री में है, बस में जाती नहीं, बिजली फ्री, पानी फ्री। कुछ फ्री नहीं है। कौन कह रहा है फ्री है? बहुत बिल आता है, आता है ना, आता है, बहुत बिल आता है, बिल आ रहा है। बहुत आता है। हमारे लिए कुछ फ्री नहीं है। इस बार किसकी सरकार बनाना चाहती है? मोदी जी, घर घर मोदी, हर हर मोदी मोदी। जी आएंगे तो फिर तो वो भी तो फ्री नहीं देंगे जो केजरीवाल दे रहे कोई नहीं, मगर हैं। सुविधाएं छीन लेंगे, केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जी आएंगे तो। सफाई हम तो मोदी जी के साथ ही है। मोदी के साथ, मोदी ने ऐसा क्या काम किया है जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ ही है, मोदी का साथ नहीं कभी नहीं छोड़ेंगे? तो ये बताएंगे। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, देश को आगे बढ़ाया। हर जगह जाकर उन्होंने बहुत देशों के साथ मिलकर उन्होंने इंडिया का नाम ऊंचा किया। ये थी दिल्ली की जनता की राय। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कट कर